कैसे हो सारे? मैं हूँ समय और आज हम जा रहे हैं दोबारा वापसी। इतने ख़तरनाक समय में जहाँ यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है और हमारा जाना ज़रूरी है, तो इसलिए जा रहे हैं। तो बेसिकली आज मैं इस वीडियो में बता देता हूँ आपको कि हाउ टू बोर्ड एन इंटरनेशनल फ़्लाइट। तो और कोई और भी जो हमारा और भी चीज़ें होंगी वो भी बताते रहेंगे। अभी मुझे ये टॉपिक ध्यान में आ रहा था, तो ठीक है, तो बता देता हूँ कि अब कैसे करना है। हाँ, तो जो ये दिल्ली का एयरपोर्ट है, तो जैसे ही आप वहाँ से एंट्री लोगे तो यहाँ पे जो स्क्रीन है, एक सेकेंड, तो ये स्क्रीन है, यस, इसमें देखना है। तो आपको आपकी जो फ़्लाइट होगी, जैसे मेरी फ्रैंकफर्ट है, तो वो लिखा होगा, वहाँ से उसकी टाइमिंग लिखी होगी, तो उसमें लिखा होगा कि ऐसे ABC ऐसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे ऐसे सर खड़े होते हैं, इनसे आप बात करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी लाइन में चलना है, तो वो लाइन बता देंगे। बस अभी हमारा इतना प्रोसेस हुआ है, तो आपको आगे चल के बताते हैं। तो मिल गया अपने बोर्डिंग पास, वहाँ से आया और पंगा हो गया था मेरे से, सारे उड़ते थे मेरे को ही लगता है। तो ये डोमेस्टिक डिपार्चर है, मैं यहाँ नहीं जाना, मतलब अगर आपको डोमेस्टिक जाना है तो आप यहाँ से जाइए। बाकी हमें इंटरनेशनल की तरफ जाना है, वो तो बहुत दूर है यार, उतनी दूर से चल के इधर आए थे और दोबारा उधर जाना पड़ेगा। चलते हैं, चलो। तो मेरे साथ दिक्कत क्या हुई थी, पहले बैठ के बताते हैं यार, वो दोनों बैठ टंग गए ना यार, तो भारी भारी लग रहा है। तो अब जो ये इंटरनेशनल डिपार्चर है ना, यहाँ से चलेंगे, ठीक है, और नॉर्मल पासपोर्ट होल्डर वाली लाइन में जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल है भाई तो भीड़ देख रहे हो। तो आ गए दोबारा, जब पिछली बार वीडियो बनाई तो ये होता है जो सिक्योरिटी चेक। तो इसमें जो आपके हैंड बैगेज होते हैं ना, उसमें से वो चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सामान निकाल लेना होता है। तो ये सीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान निकाल लो और मेटेलिक आइटम्स जैसे चार्जर वगैरह हो गए वो निकाल लो। मम्मी का कॉल आ रहा है, एक बार कॉल करते हैं। जब आपको बोर्डिंग पास वगैरह सिक्योरिटी सब मिल, वो सिक्योरिटी चेक जब हो जाता है तो उसके वजह से आता है लिखा हुआ, यहाँ से आपको गेट पढ़ना है और वहाँ उस गेट पे जाना होता है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा गेट है। चेक इन ओपन, हमारा गेट नंबर 7 है ऐसे, ठीक है, गेट नंबर 7 है। चलते हैं। और बिना ये दोनों बैग टांग लिए ना, तो इसमें ये वाला जो मैं हर बार टैग कैरी करता हूँ और एक और मैंने जो नॉर्मल बैकपैक है, दोनों गर्दन में लटके हैं ना, गर्दन दर्द हो रही है। ऐसी कोई नॉर्मल, वैसे कोई ज़्यादा नहीं है, कश्मीरी वूल पश्मीना 7,000 की है, ठीक है। तो पिछली बार सब कवर तो कर ही लिया था मोस्टली, बाकी इस बार मतलब सच्ची में परफ्यूम लेना ही है, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लेंगे, अच्छा कुछ मिल रहा होगा तो वैसे वहाँ पे मिलते हैं बहुत सस्ते सस्ते। जब मैं पिछली बार बुदापेस्ट से आया था तो बढ़िया थे वो, वहीं से लेंगे। तो चल रहे हैं, एक बार बैठता हूँ थोड़ा सा, वो भूख तो लगी नहीं, ऊपर खाने के लिए। उधर है गेट नंबर 1 से 26, तो उधर ही फॉलो करेंगे। तो भाई दिल्ली एयरपोर्ट इज़ प्राउड टू बी द बेस्ट एयरपोर्ट फॉर कंसेक्यूटिव 3 years इन एशिया पैसिफिक, कैरिंग 40 million पैसेंजर्स। बढ़िया है। और यार बहुत दूर है यार, 7 नंबर। इधर बैठते हैं आराम से, 5-10 मिनट बैठेंगे, तो फिर उसके बाद कहीं चलते हैं। भाई इस बार वाला गेट बहुत दूर है भाई, चलवा ही रहे हैं और ये रुक ही नहीं रहा है, और हमें लग रही है बहुत ज़्यादा प्यास, तो हम कुछ पियेंगे, लेट्स सी, ठीक है। पता नहीं हर बार आते प्यास लग जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत दूर जाना, पिछली बार हमारा गेट 19 था, मुझे याद है, क्योंकि वो एज 19 और गेट 19 बोला था हमने, तो इसीलिए। और इस बार हमारा गेट है नंबर 7, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन हिल रही है क्योंकि वो बैग भी झूल रहा है मेरे साथ, तो बहुत ज़्यादा चलवा रहे हैं। तो इस बार हम आपको बता देंगे, बैठ के बताते हैं, क्योंकि थक जाएंगे, फालतू में एनर्जी बचा के चलते हैं। तो इस बार हम ज़्यादा ड्यूटी फ्री नहीं दिखा रहे, क्योंकि आपको ड्यूटी फ्री देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, लगभग सब कवर कर रखा है ड्यूटी फ्री का। और मैं आपको बता रहा था कि बैग में जो चेकिंग बैगेज होता है ना, उसमें अगर 200-400 ग्राम ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सब सो रहे हैं यार, सब रात की फ़्लाइट है ना, 1:30 बज रहे हैं, तो इसीलिए सबका ऐसे ही हाल होता है। ये गर्दन वाला बहुत ज़रूरी होता है, लेना है ये। बाकी को बता देता हूँ क्या क्या दिखा था उन्होंने। और बाकी जो मैंने बताया था कि इन जो ये हैंड बैगेज होते हैं ना,
इनके अंदर लिक्विड 100 ml से ज़्यादा अलाउड नहीं होता। और बाकी जो वो वाला बैग होता है उसमें भी बैटरीज वगैरह अलाउड नहीं होती। और इनमें शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं रख सकते, शार्प ऑब्जेक्ट उनमें ही रखने होते हैं। ये भी एक चीज़ थी। तो अंदर गए थे, दोबारा बाहर निकाल लिया उसने। कहती मैं सबको बाहर निकालने वाली, तो थोड़ा बाहर वेट कर लो। बाहर इसलिए निकाल रही है क्योंकि अभी मतलब ऐसे नॉर्मली तो आप बैठ ही सकते हो कहीं भी, बट अब जैसे चेकिंग का टाइम, अब जैसे बोर्डिंग का टाइम शुरू होने वाला है, तो इसीलिए वो दोबारा सबको बिठा के दोबारा अंदर बुलाएगी, ये सबकी सिक्योरिटी के लिए। और बाकी चलते हैं, ये ड्रिंकिंग वाटर है। हाँ, और मैं आपको बता रहा था, जब आप बैग सबमिट करते हैं पहले तो आपको ऑनलाइन चेक इन करना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन चेक इन करने के बाद आप अपने बैग सबमिट करते हो। तो बैग सबमिट करते हुए आपको दिखाना होता है वही अपना पासपोर्ट और अपनी टिकट, फ्लाइट टिकट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बोली मेन, और क्या बोल रही थी, और मेरा जैसे वीज़ा आपके उसमें होगा नॉर्मली। मेरे पास टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट था, तो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट हमने दिखाया। बस यही सब देखा था। इंश्योरेंस नहीं देखी मेरी, क्योंकि मेरी वहाँ की इंश्योरेंस थी। वैसे जब पहली बार जाते तो पूछते हैं इंश्योरेंस का, इस बार मेरी इंश्योरेंस नहीं देखी। और वो मैंने उससे पूछ लिया था, अगर आप वैक्सीनेटेड हो EU वाली, जो वहाँ यूरोपियन यूनियन में मानी जाती है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है और टेस्ट दिखाने की, कोविड टेस्ट दिखाने की, या आप रिकवर्ड हो। तो कोविड टेस्ट फिर भी मेरे पास था। इस बार मैं सब कुछ हूँ, रिकवर्ड भी हूँ, इस बार मेरे पास कोविड टेस्ट भी है, मैं वैक्सीनेटेड भी हूँ। पर मैंने वैक्सीनेटेड दिखाया, फिर भी उसने मेरा चेक कर लिया था कि आप कोविड टेस्ट है, तो अब अपना कोविड टेस्ट दिखा दो। तो मैंने कहा ये ले, फिर मैंने कंफर्म कर लिया था कि ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप EU वाली वैक्सीनेटेड हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्वारंटीन के लिए। हाँ, और कोविड पास होता है लौट के जाने के लिए। ऐसे यूरोपियन यूनियन में आप जब किसी कंट्री में जाते हो, मोस्टली कंट्रियों का हो सकता है ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इंडिया में भी जब आप आते हो तो ये सुविधा होता है। और भाई अब मेरे को देख लो, बाल सब सही लग रहा है, टिप टॉप बन के जा रहे हैं। बस जब वहाँ से आते हैं ना तो फिर सब ख़राब हो जाता है। थोड़ा ध्यान नहीं देते ना अपने पे, ध्यान देते फिर सबसे सुंदर हम ही हैं, ढूंढ लो पूरे वर्ल्ड में जाके। तो बस हाँ, मेरे को फिर से लोग देख रहे हैं यार, लोगों को चैन नहीं है, कोई बात नहीं, चलेंगे थोड़ा। तो मैंने लिया गैटरेड वहाँ से, मेरे को सारे लोग देख रहे थे कैसे किया मैंने, वैसे घुसे जैसे पता नहीं किसी ने देखा ही ना हो। ऐसे कोई शौक होने वाली बात नहीं है, बहुत लोगों को नहीं बताता, इसलिए हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपको भी जानना है कि हमने उसमें से ये कैसे निकालनी है, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। चलो अच्छी बात है, थोड़ा घमंड कर लेना चाहिए, इतना कंटेंट बनाया है, क्या करें यार, व्यूज़ नहीं आते तो सबको बताना तो पड़ता है ना। तो बस यही बात है यार, उसने निकाल दिया, सबको बुला भी नहीं रही, थका दिया यार मेरे को। कोई नहीं, हम पीछे जाके बैठ जाते हैं। तो मैंने ये ले लिया, अब कंजूस नहीं हूँ मैं, ठीक है, ये मेरी कंजूस करती है, क्योंकि मैं पैसे नहीं खर्चता, जो कि मैं हूँ। वैसे कंजूस हूँ, पैसा बचाता हूँ, पर फिर उल्टी हरकतें भी कर देता हूँ और फिर वो पैसे चले जाते हैं। जैसे टीवी तोड़ दिया मैंने, तो ऐसे रैंडम है क्यों बता रहा हूँ, पर फिर भी बता देता हूँ कि मैंने मुझसे टूट गया था। क्रिकेट खेल रहा था, देख लो इतना क्रिकेट खेलता हूँ, घर पे क्रिकेट खेल रहा था, दीवार पे लग के टीवी पे लग गई, तो बस बच गया मैं, मुझे ज़्यादा घर से निकाला नहीं गया। अब बैठते हैं यार, थक गए, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ही सह जाएगा। लुफ्थांसा में ये होता है कि आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको एक्स्ट्रा बैगेज मिलता है। आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा बैगेज मिलता है। तो एक जब मैं पिछली बार गया था तो भी मैं एक्स्ट्रा बैगेज लेके गया था, पर इस बार क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया उसमें कि आपको एक स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट का लिंक होता है। लुफ्थांसा स्टूडेंट ऑफर लिखोगे गूगल पे तो जाके वो खुल जाएगा। तो उस लिंक से आपको करना, वो पहले से ही अप्लाइड होगा, उसमें पहले ही 2 बैग और आपका 2 चेक इन बैगेज लिखेंगे और एक और हैंड बैगेज लिखाएगा, ठीक है। एक 23 किलो का होता है लुफ्थांसा का, 2 बैग होंगे 23 किलो के, और अब 10 किलो, पहले 8 kg का आता था, अब 10 kg का है लुफ्थांसा में हैंड बैगेज, ठीक है। पर हम तो बहुत थोड़ा सा ही छोटा सा लेके जा रहे हैं, कुछ हो नहीं होगा। तो मैंने गलती से मैंने पिछले वाले तरीके से बुक कर दी थी, पिछले वाले तरीके से बुक करी, तो इन्होंने कहा अब ऐसा नहीं है, अब आप सिर्फ उसी लिंक से करोगे तभी आपको स्टूडेंट ऑफर मिलेगा। भाई मैं तो खोल दिया, वो मेरे को दी है, जो मैंने जिस पिछली बार ईमेल पे मैसेज करना था, तो वो ईमेल वाला बताता था कि आपको मिलेगा कि नहीं। पर भाई सब किया, पर मैंने रुमाने, फिर मैंने उनकी ईमेल वाले को सुनाई, फिर मैंने उनके इंस्टाग्राम पे लिखा, उन सब ने मना कर दिया। फिर मैंने उनके लुफ्थांसा पे चैटिंग का ऑप्शन होता है, जो असिस्टेंट चैट होती है ना, उससे बात करी,
फिर उन्होंने मेरी सॉल्व कर दी। उन्होंने मेरे को दे दिया था एक्स्ट्रा बैगेज। अब एक्स्ट्रा बैगेज दे दिया था तो उसने कहा था, पर उसने मेरे को एक्स्ट्रा बैगेज ऐसे नहीं डाल के दिया, उसने मेरी टिकट में एडिशनल बैगेज करके डाल दिया। तो वो उनके कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने कहा आपको स्लिप दी गई होगी। मैंने कहा स्लिप तो है नहीं, क्योंकि उसने मेरे को कहा था कि आप स्टूडेंट हो तो आपको इसलिए फ्री में दिया जा रहा है, इसलिए मुझे रिसिप्ट भी नहीं दी। फिर उसने कहा कि आपको कैसे मिला, फिर वो मेरे को कोने में ले गई। उसने मेरे बैग होल्ड करवा लिए, मेरे को आधा घंटा खड़ा रखा। फिर मेरे को घुमाती रही, कभी एक सीनियर से, कभी दूसरे सीनियर से, कभी तीसरे सीनियर से। फिर जो आखिरी वाले में उसने पूछा, तो पहले वो बोल तो ऐसे ना रहा था, तो मेरी तो फट गई, भाई ये क्या बोल रहा है। हाँ तो भाई मैं डर गया था। मैंने कहा यार पैसे ले लेंगे, 150 यूरो ले लेते हैं और $150। भाई इतने का तो बैग नहीं जितने का सब वो कर रहा उसके अंदर सामान। मैं तो बस वापसी कर देता, देखी जाती, फिर बुलाता वापसी। पर अच्छा वो बच गए। फिर उसने कहा ठीक है आपको दे देती हूँ। मेरा फ़ोन वोन मेरा सब ले गई थी वो, मतलब ऐसे नहीं लेके भाग नहीं गई थी, ले गई मेरे से, इसके पीछे पीछे चल रहा था। और ये बॉल करते हैं ना, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है अलग सा। तो महाशिवरात्रि है, वो 1 बज गए तो महाशिवरात्रि वही सबको। और वो यार वो बोर्डिंग करने बुला नहीं पागल। तो हाँ अब पता मैं बच गया इसलिए क्योंकि मेरे पास सब थी, ईमेल थी, मैंने जो चैट हुई थी उस पर उसका स्क्रीनशॉट ले रखा था, सब ले रखा था, तो इसलिए उन्होंने मेरे को कुछ कहा नहीं, मान लिया। सबूत थे मेरे पास, सबूत। जज साहब को सबूत पेश किया जाए। इस बार मैं घूम नहीं रहा कुछ ज़्यादा, थकान हो रही है, इसलिए हमने गैटरेड लिया एनर्जी के लिए। अरे गैटरेड से प्यास बुझती नहीं है, सिर्फ प्यास पानी ही बुझा सकता है। हाँ और बताया था ना। हाँ तो फिर जब आपने ये सब किया ना, आपको बोर्डिंग पास वगैरह देंगे। बोर्डिंग पास लेके इमिग्रेशन में जाना है। इमिग्रेशन में आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना है, पासपोर्ट दिखाना है, और वीज़ा या रेजिडेंट परमिट है वो दिखा देना है। वो आपको देखेगा, आपसे 2-4 सवाल पूछ लेगा। उनसे सवाल ही नहीं पूछा, कह रहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा लाटविया, बस इतना पूछा। और बाकी लोगों से सब पूछ रहा था, उसकी जॉब वॉब इतनी देर कैसे बताया, सब पूछ लिया उससे। अच्छा ठीक है पूछ ले, मेरे तो कुछ नहीं पूछा, हाँ मेरे को जाने दिया। हाँ बस फिर बैग जब हम फिर सिक्योरिटी चेक हो तो सिक्योरिटी चेक में आपको बता ही दिया, ठीक है। और बस सिक्योरिटी चेक करने के बाद अब ड्यूटी फ्री में आके ड्यूटी फ्री घूमो, मजे लो। और कभी आएंगे तो लॉन्च वन दिखाएंगे, मेरी लॉन्च वन वाला टाइम तो होता नहीं इतना। फिर से मेरे को उस बैग के चक्कर में रोक लिया। इस मोहतरमा को, लाल वाली मोहतरमा को भी रोका है, तो देखते हैं। कुछ नहीं, पासपोर्ट दे दिया, बोर्डिंग पास हो गया, कहता थोड़ी देर में जाके दूंगा। बड़ी देर खड़ा करा, फिर बिठा दिया, कहता अभी देर बैठ दिया। बाकी सारे जा रहे हैं बताओ। और 2:55 पे लास्ट वो थी, बोर्डिंग गेट क्लोज होना था। फिलहाल हो गए 3-5 और अभी तक बोर्डिंग लाइन चल रही है। अभी मैंने इस टीवी में देखा कि, और न्यू इंस्टाग्राम में भी देखा कि यूक्रेन ने EU ज्वाइन करने के लिए पिटीशन डाल दिया है। तो देखते हैं क्या सीन बनता है, सोचेंगे, विचार करेंगे इस पर। और बाकी इसमें स्विफ्ट ट्रांसफ़र पे भी उन्होंने वो लगाया बैन। और बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि जब यूरो ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया से लाटविया में, वो भी स्विफ्ट ट्रांसफ़र ही होती है। बस एक इन्फो नॉलेज बता रहा था। रूस को उसमें से 0.21% होता है। हम जैसे नॉर्मल लोग या US के लोग वही पैसे ट्रांसफ़र करते हैं स्विफ्ट के थ्रू। तो वापसी अब हो गई सब, बोर्डिंग ने दे दिया था मेरे को, मेरा हो गया। बस एक लुक मारनी थी उनको। सीढ़ियों वाला प्लेन है, तो बस चलने लग गया अभी, उन्होंने बंद कर दिया। तो बेल्ट भी लगानी होती है, बेल्ट नॉर्मली लगाने के लिए। तो बस बाकी अब 15 मिनट डिले हुए, फ्रेंड अब देखते हैं वहीं मिलेंगे। पहुंच गया फ्रैंकफर्ट और चल रहा है दोबारा। अब जैसे लिखा है ना कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट जो हमारी है यहाँ से रीगा तक की, उसमें चलेंगे। तो बहुत इस वाली फ़्लाइट में बहुत सारे, मतलब फ्रैंकफर्ट मेन है, यहाँ से बहुत सारी जगह जाते हैं लोग, तो अलग अलग जगह जाने वाले लोग मिलेंगे। तो यहाँ से अपना वो देखना है जब की कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो फिर अब चलते हैं। वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट अब नहीं देख सकते, मैच कर लेना टाइम्स वगैरह। 9 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी वाली, काफ़ी लंबी थी। फिर रात भी होती तो सो जाता ना, तो पता नहीं चलता। मैं तो जब भी ज़्यादा सो जाता हूँ, कुछ नहीं होता, गर्दन दुख जाती है बस। वो नेक वाला लेके आया करो, बढ़िया होता है वो, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, अगली बार ध्यान रखूँगा। तो भाई आगे हमारा वो था, वहाँ पे इमिग्रेशन थी। पहले सिक्योरिटी चेक हुआ, सिक्योरिटी चेक बहुत ही गंदा है भाई इनका,
सब ऐसे उतरवा देते हैं ना आपको, स्वेट शर्ट जैकेट वैकेट सब उतरवा देंगे, घड़ी नहीं उतरवाते, पता नहीं इनका अलग थोड़ा सा है। तो उसने मेरे बैग में एक्चुअली मैंने सैनिटाइज़र छोड़ दिया था, तो उसलिए उसको कुछ लगा, उसने मेरा बैग रोक लिया है ना। तो बैग रोक लिया, फिर मेरे को 10 मिनट रोका, तो इसलिए फिर उसने दे दिया चेक करके दोबारा। फिर उसके बाद जब उसमें, और ऐसा मतलब ना पूरा खड़ा करके ऐसे खड़ा कर देंगे और ऐसे हाथ फोड़ के खड़ा होना होता है, तो ऐसा होता है। और स्ट्रिक्ट होता है चेकिंग में, वो पूरा टाइम लेता है अपना। उसके बाद था जो इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन वाले ने पासपोर्ट देखा, बोर्डिंग पास, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देख लिया हैं, और फिर मेरा बोला वीज़ा है, रेजिडेंट परमिट, मैंने कहा रेजिडेंट परमिट देखा, कुछ भी नहीं पूछा और कहता जाओ। तो ये है हमारा। यार एक बार देख लेते हैं, परफ्यूम वगैरह ले लूँगा मैं कोई, अगर मेरे को अच्छा लगे, डिस्काउंट में होगा तो ही लेंगे। तो भैया सपना से गेट होता है ना, ऐसे लिखे ना 52, तो हमारा 50, जो ये पोल के पीछे सब गया है, तो ये ऐसे है, यहाँ बैठेंगे अभी थोड़ी देर, 2 घंटे 1-1.5 घंटे का वेट है। और आगे प्लेयर बिल्कुल सब लग रहा है, सामान ऐसे। और यहाँ से नीचे से जर्मनी में देखो इतना बढ़िया सिस्टम है, वहाँ से उतरो नीचे और वो बस है, और बस से अब जाओ। और जो फ्रैंकफर्ट है वो मेन लुफ्थांसा का ही है, तो जैसे ही हर एयरपोर्ट पे, किसी भी एयरपोर्ट पे जो होता है ना, उसमें मेन कोई फ़्लाइट का वो होता है, तो ऐसे यहाँ पे जैसे जर्मन फ्रैंकफर्ट में लुफ्थांसा का है, और ब्रिटिश में ब्रिटिश एयरवेज़ का है, तो ऐसे ही है। तो आ गया हमारी दूसरी फ्लाइट में, रीवा वाली, और ये इस बार हमारे तो बस से पूरी पता नहीं कहाँ से अंदर से घुमा के लाया, बस 1-2 किलोमीटर पता नहीं इतनी चल, और फिर यहाँ पे लाया, और फिर यहाँ पे हमने सीढ़ियाँ से चढ़ के नहीं चढ़ा। सबके मुझे यही मैसेज आ रहा है कि भाई वॉर हो रही है, क्या पे जा रहे हो भाई। अब जो RP कार्ड होता है उसको रिन्यू कराना पड़ता है हर 1 साल में, तो वो भी था। और मैंने पढ़ा था कि वहाँ वो क्लासेस ऑफलाइन में स्टार्ट हो रही हैं, पर पता नहीं क्या हुआ, वो बच्चे कह रहे कि नहीं हो रही, देखते वहीं जाके पता करेंगे। तो वहाँ उतरने के बाद बैग वैग लेने होते हैं, तो आ गए हम, ये लेने आए हैं और चलेंगे और नीचे से रेस्ट करेंगे आराम से। चलो चलते हैं, पता नहीं इससे बात कर रहा है। और ये है बाहर, नीचे होती है, तो नीचे से अगर जाओगे ना टैक्सी वैक्सी मिल जाएंगी, इसलिए ऊपर से आओ अगर किसी को बुला रहे हो तो यहाँ पे। There's not much to do when all I can is thinking about you.